बात करेंगे मथुरा की। यूपी पुलिस भर्ती घोटाले में बड़ा एक्शन। डॉक्टर हरि नारायण प्रभा डॉक्टर हरि नारायण प्रभाकर को सस्पेंड किया गया है। अभ्यर्थियों से रिश्वत लेकर के पास कराने का आरोप है। जेल में बंद डॉक्टर पर विभागीय राजगिरी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद इसकी जानकारी भर्ती घोटाले में ये बड़ा एक्शन सामने आया है। डॉक्टर हरि नारायण प्रभाकर को सस्पेंड कर दिया गया है। अभ्यर्थियों से रिश्वत ले बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बड़ा एक्शन मोड में यहां पर नजर आ रहे हैं प्रशासन भी। आगे पूरे मामले पर अभी क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यूपी की सरकार यानी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं और उसी के अनुरूप प्रशासन भी मथुरा में लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है। ये जो कार्रवाई है यूपी पुलिस परीक्षा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, क्योंकि सीएम के निर्देश से कि पारदर्शी यूपी पुलिस की परीक्षा कराई जाएगी। और इसी दौरान जो मेडिकल परीक्षा जब हो रही थी तो मेडिकल परीक्षा में डॉक्टर हरिनारायण प्रभाकर जो है वो जिला हॉस्पिटल के इमरजेंसी डॉक्टर थे और उनके उसको सदस्य बनाया गया था। इसी दौरान उनके द्वारा जो भर्ती परीक्षा चल रही थी उनमें अभ्यर्थियों से बाकायदा 80-80 हजार रुपए लिए जा रहे थे। इसकी जांच एसएसपी सलोक कुमार ने एलआईयू टीम से कराई थी और एलआईयू टीम को इसके पुख्ता सबूत मिलने पर हरिनारायण प्रभाकर का जो एक निजी हॉस्पिटल है प्रभाकर के नाम से, और उस प्रभाकर हॉस्पिटल पर एलआईयू की टीम ने छानबीन शुरू की। लगातार वहां कॉम्बिंग कर रहे थे, तलाश जारी की, वहां तमाम जो दस्तावेज हैं वो वहां मिले थे। कई अभ्यर्थियों को वहां से चिन्हित किया गया था। इस दौरान उनके मोबाइल से काफी सबूत एकत्रित उनके द्वारा किए गए और तत्काल प्रभाव से एसएसपी के निर्देशन में उस पर कार्रवाई की गई। उन्हें गिरफ्तार कर रिश्वत लेने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। जेल जाने के बाद करीब 2 से 2.5 महीने का समय बीत चुका है। उसके बाद जब विभागीय कार्रवाई की बात आ रही थी, लोग सवाल उठा रहे थे कि हरिनारायण प्रभाकर जेल में है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है।
ये पूरा मामला जैसे ही शासन तक पहुंचा और शासन में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वयं इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपर मुख्य जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा विभागीय कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाए। हालांकि अब निलंबन की कार्रवाई हो गई है और विभागीय कार्रवाई के निर्देश ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हरिनारायण प्रभाकर जो डॉक्टर हैं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में उनकी पत्नी सहित हरिनारायण प्रभाकर को रिश्वत के मामले में जेल भेजा गया। क्या क्योंकि जो निजी अस्पताल उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है उसमें पत्नी ने जो एलआईयू की टीम जब जांच करने पहुंची तो उनके साथ अभद्रता की थी। वहां जो सबूत थे सबूत मिटाने का प्रयास किया था, दस्तावेज जला दिए थे। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर हरिनारायण प्रभाकर, उनकी पत्नी और उनके जो चालक हैं गाड़ी के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और तीनों को उस समय जेल भेजा गया था। हालांकि हरिनारायण प्रभाकर अभी भी जेल में निरुद्ध है और जेल में रहते हुए यूपी के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनके द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं एक नजीर बनती आई है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर इस तरीके की जो कार्रवाई होना ये बड़ी खबर है। क्योंकि जो जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार को डॉक्टरों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं डॉक्टरों में अब इस कार्रवाई से खलबली मची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से निलंबन कार्रवाई नहीं बल्कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को विभागीय कार्रवाई तो कह सकते हैं कि अगर विभागीय कार्रवाई इसमें शुरू हुई तो हो सकता है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति और बर्खास्त की भी कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है। तो इसको लेकर के अब लगातार जो मुश्किलें हैं वो डॉक्टर हरिनारायण प्रभाकर की बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है, साफ तौर पर एक्शन मोड पर यहाँ पर यूपी पुलिस भी नजर आ रही है। वहीं बात की जाए तो डॉक्टर हरि नारायण की मुश्किलें फिलहाल अब यहाँ पर वीर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चूंकि सस्पेंशन यहाँ पर कर दिया गया है, जेल में वो पहले से ही बंद है। ऐसे में आगे पूरे मामले पर और क्या कुछ हो सकता है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी कि हरिनारायण प्रभाकर जो डॉक्टर हैं वो यूपी पुलिस परीक्षा में अभ्यर्थियों से पैसा लेकर के भर्ती करना चाहते थे और इस पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। और इस कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए अब उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई और निलंबन की कार्रवाई के बाद अपर मुख्य सचिव को जो विभागीय कार्रवाई के निर्देश, विभागीय कार्रवाई का मतलब यही है कि अगर वो विभागीय कार्रवाई में अगर कहीं ना कहीं दोषी पाए जाते हैं तो एक टीम गठन होगा। टीम जो अपनी जांच शासन को भेजेगी तो हो सकता है कि उनके खिलाफ जो बर्खास्तगी का जो निर्णय है वो सरकार ले सकती है। अगर बर्खास्तगी की अगर कार्रवाई होती है तो ये भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ा प्रहार होगा। और ये अब यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार इसलिए जानी जाती है क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति है, लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम करेगा। देखिए अब तो जिला स्तर पर भी जो एंटी करप्शन की जो टीमें हैं थाने बना दिए गए हैं और लगातार एंटी करप्शन की टीम भी कार्रवाई कर दी है। और मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में एसएसपी सलोक कुमार की जब से तैनाती हुई है तब से भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे वो डॉक्टरों से जुड़ा हो, चाहे वो कोई भी विभाग हो। जरा सी भी शिकायत मिलती है तो जो एसएसपी सलोक कुमार ने वो एलआईयू से बाकायदा गोपनीय जांच कराते और गोपनीय जांच कराने के बाद वो ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हैं कि वो एक नजीर बनती नजर आती है। आपने देखा होगा बीते दिनों एक दरोगा और एक सिपाही को भी उनके द्वारा जेल भेजा गया। हरिनारायण प्रभाकर भी सलोक कुमार के निर्देशन में ही जो कार्रवाई हुई है वो अंजाम किया गया। तो इस तरीके से जो लगातार कार्रवाई देखने को यहाँ मिल रही है मथुरा में जिस तरीके से शिकायत मिलती है या कहीं कोई खबर चल जाती है तो उस पर तत्काल प्रभाव से एसएसपी सलोक कुमार के द्वारा एलआईयू से बाकायदा गोपनीय जांच कराई जाती है और एलआईयू की जांच के बाद जो कार्रवाई का जो परिणाम है वो सबके सामने आता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को लगातार जेल भेजने का काम है वो मथुरा के एसएसपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर कर दिया है कि मथुरा में अगर जरा भी भ्रष्टाचार की अगर कहानी सामने आई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसकी जगह केवल सलाखों के पीछे होगी। तो वो कार्रवाई जो है वो लगातार मथुरा में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ें यहाँ लगातार पनपती नजर आ रही थी, लगातार लोग परेशान थे। अब लगातार कहीं ना कहीं सरकार की जो दिशा निर्देश है उनको एसएसपी लगातार फॉलो करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि डीएम और चंद्र प्रकाश और सलोक कुमार की जो जोड़ी है वो लगातार यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए बीते दिनों एंटी करप्शन ने एक लेखपाल को पकड़ा था, लेखपाल को पकड़ने के बाद जो डीएम है चंद्र प्रकाश उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए कहीं भी अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए केवल सलाखों के पीछे ही जगह होगी। तो ये जो नीति है सरकार की वो मथुरा में आप लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले की जो हालात थे वो काफी बिगड़े हुए थे और उसके बाद जिस तरीके से जिले में परिवर्तन हुआ उसके बाद लगातार जो कार्रवाई वो मथुरा में चलता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस हो चाहे राजस्व की टीम हो चाहे चिकित्सालय हो, लगातार अब जो कार्रवाई है वो यहाँ एक नजीर बनती नजर आ रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसी को भी बख्शने का काम है वो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पहले क्या था
जो लोग नेतागिरी जो फोन आते थे उनको मान करके उनको रिहा कर देते थे, लेकिन अब ना तो किसी नेता की चल पा रही है ना किसी चलिए लगातार जो बिल्कुल भ्रष्टाचार का जो वीर नकेल नारायण, है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी